श्रोता एवं दर्शक बंधुओं, आज हम आप सबको बहुत प्यारा किस्सा सुनाने जा रहे हैं। तोता मैना की कहानी। इसका शीर्षक होगा वफादार मर्द बेवफा नारी उस तोता मैना की कहानी। एक समय की बात है, माघ का महीना था। रिमझिम मेघ बरस रहा था। ठंडी जोरों से थी। शाम होने को है, अंधेरा हो गया। पशु पक्षियां सब अपने स्थान पर जा रहे हैं। एक बाग था। उस बाग में बहुत से चिड़ियाएं और जानवर रहते थे। एक तोता भी उड़ता हुआ उधर से जा रहा था और ठंडी से कांप रहा था। सोचा मैं अपने स्थान पर पहुंचूंगा तो बहुत देर हो जाएगा, इसलिए मैं इस वृक्ष पर बैठ करके आज रात बिता लेता हूं। सुबह होते मैं अपने स्थान पर चला जाऊंगा। झट से जैसे बैठा, पंखा भिजे हुए थे पानी से, ठंडक से कांप रहा था। वो तोता फटफट की आवाज सुन करके उस पर बैठी हुई मैना की आंखें खुल गई और देखा एक पर पुरुष और इस वृक्ष पर। टाटा आए, तू कौन है? तेरी हिम्मत कैसे? मैं नारी हूं, तू पुरुष हो, और इस पेड़ पर बैठने की तेरी हिम्मत कैसे है? कहा मैं ठंडक से कांप रहा था, मेरा स्थान बहुत दूर है। मैं सोचा कि क्यों ना इस वृक्ष पर बैठ करके और थोड़ा रात बिता लूं, सुबह अपने स्थान पर चला जाऊंगा। कहा ना ना ना, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, तुम मर्द हो। मैं मर्दों का विश्वास नहीं करती। कहा क्यों? कहा मर्द बड़े बेवफा होते हैं। कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। मर्द वफादार होते हैं, बेवफा तो औरत होती है। अब दोनों में जंग छिड़ गई। मैना कहती जाओ, तोता कहता मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आज की रात बिताने लीजिए, मैं जो है सुबह होते चला जाऊंगा। कहा ना, मैं कदाप आपकी बातों में नहीं आ सकती हूँ। मुझे मर्दों का विश्वास कभी नहीं है। लाख कसम खाएं, गंगा कसम खाए, पानी में खाएं, किसी स्थान पर खाएं, लेकिन मुझे मर्दों का विश्वास नहीं है। मैंने जब से एक कहानी सुना है, वो कहानी मेरे दिल में धड़कती है। नारियों ने मर्द के साथ कैसी वफादारी किया, लेकिन उस मर्द ने उसका सलूक क्या दिया। कहा मैडम, अगर तू कहती है कि मर्द बेवफा होते हैं, तो मैं कहता हूं बेवफा नारी भी होती है। अगर तुम्हें नहीं विश्वास है तो मैं एक कहानी आपको बता रहा हूं और सुना रहा हूं, और सुनिए। और जैसे मैंने आपको कहानी बता दिया, मैं तुरंत इस वृक्ष से छोड़ करके अपने स्थान पर चला जाऊंगा। कहा ठीक है, सुनाइए। श्रोता और दर्शक बंधुओं, तोता कहता ए मैना, कहानी संभल के सुनना। कहीं ऐसा ना हो कि सुनते सुनते नींद आ जाए और वृक्ष के नीचे आप गिर जाओ, अथवा नारियों की बेवफाई सुन करके लज्जा से कहीं उड़ करके चली न जाओ। कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं हूं, आप कहानी सुनाइए। तो श्रोता और दर्शक बंधुओं, मैना कहती है, तोता फिर कहना शुरू किया। तोता कहता फुंकारी भरिए, और मैं कहानी को सुना रहा हूं। तो दर्शक बंधुओं, कहानी बहुत प्यारी है। आप शुरू से अंत तक सुनिए और वीडियो को देखिए, कितना आनंद आएगा। इसमें कुछ सीख आपको मिलेगा कि एक मर्द ने कैसे वफादारी किया और एक नारी ने कैसे बेवफाई किया। कहानी पर गौर कीजिए। एक नगर था। वो नगर बड़ा संपन्न था। वहां के राजा बड़े अच्छे थे। राजा के एक बेटा था।
राजा का दीवान जो था उसका एक बेटा था, उस गांव में एक बहुत बड़ा सेठ था, उसके एक बेटा था। तीनों लगभग एक ही समौरी के थे और तीनों की बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। तीनों संपन्न घराने के, भाई शहजादा, दीवान ज्यादा, सेठ ज्यादा। तीनों जब बड़े हुए तो तीनों के पिता ने अपने अपने बेटों के लिए अच्छा घोड़ा एक ही कलर कर लिया है। दोनों का एक पोशाक होता था, तीनों का एक पोशाक होता था, जहां पर वो तीनों जाते, एक साथ खेलते, खाते, कूदते। जब शाम होती तो सब अपने अपने घर को चले जाते। इन तीनों मित्रों में सेठ के बेटा की शादी हो गई थी, राजकुमार और दीवानजादे की शादी नहीं हुई थी। एक दिन सब टहलते टहलते घोड़े पर चढ़ करके बहुत दूर निकल गए। काफी दूर निकलने के बाद सेठ के मन में एक इच्छा जागृत हुई और अपने मित्रों से कहते हैं, दोस्त, आज मेरी इच्छा है कि चलो अपनी ससुराल चलें और अपनी दुल्हनिया को लेकर के आए। तो उन्होंने कहा, वाह वाह, बड़ी खुशी की बात है, चलो आज हम तीनों आपकी ससुराल चलते हैं। बिना घर पर बताए शहजादा, दीवान ज्यादा, सेठ ज्यादा अपने घोड़े को सर पर दौड़ाते हुए चल देते हैं। कई दिनों के बाद उस नगर में पहुंचते हैं जहां पर सेठ पुत्र की ससुराल थी। ससुराल पहुंच करके गांव के बाहर एक बहुत अच्छी बावली थी, उसमें लोटा डोरी सब टंगा हुआ था, सारी व्यवस्था थी। उस बावली के पास पहुंच करके तीनों जवानों ने अपने घोड़े को पेड़ में बांध करके और कुएं पर बैठ करके आपस में बातें करने लगे। लोगों की भीड़ लग गई। उधर से जो लोग जाते देखते, अरे ये किस स्वर्ग से आ गए, किस लोक से आ गए। तीनों एक ही तरह के, तीनों जुड़वा लग रहे हैं, कोई राजकुमार लग रहे हैं, कोई अच्छे घराने के लग रहे हैं। अनेकों चर्चाएं होती। उसी बावली के थोड़ी दूर पर एक सराय था जिसमें खाने पीने की सारी व्यवस्था होती थी। उस सराय में एक बड़ी सुंदर वेश्या थी। वेश्या ने जब हलचल सुना तो दरवाजे पर से इन तीनों नौजवानों को घूर घूर कर देखने लगी। अचानक शहजादे की नजर उस वेश्या पर पड़ती है तो चारों आंखें एक हो जाती हैं, अवाक हो जाते हैं। शहजादा सोचता है कि अरे यार, ये तो बड़ी खूबसूरत है, कहीं एक रात इसके साथ अगर बिताने को मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। शाम हुआ। सेठ बोले कि ये मित्रों, आई चलिए मेरी ससुराल को। तब शहजादा बोला, मेरे मित्र, आप ससुराल जाइए, हम और दीवानजादे यहीं रहेंगे। जब आप अपनी दुल्हन विदा करके लाएंगे तब हम तीनों एक साथ अपने घर को चलेंगे। कहा कि सेठ पुत्र चला गया। उसकी वहां भगत होती है। इधर जब रात हो गई तो ये दोनों सराय में भोजन किए। उसमें सभी व्यवस्था थी। राजकुमार और दीवानजादे के लिए बिस्तरा लग गया। राजकुमार जाकर के अपने बिस्तर पर लेट गया, दीवानजादा पहरा दे रहा है। इन तीनों को आते हुए उस सराय से थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी थी, उसमें एक बुढ़ी रहती थी। और उस बुढ़ी ने तीनों को देख करके कहा, वाह भगवान, इनकी जोड़ी कैसे है। बड़ी प्रसन्न थी। लेकिन जब ये सुना कि वो तीनों नौजवान सराय में ठहर गए हैं तो सोचा कि आज इन सब की तो खैर नहीं है, क्योंकि जो सराय में ठहरता था वो जिंदा नहीं बचता था। इसका कारण कुछ था। कारण क्या था, आप लोग ध्यान से सुनिए। जब रात का समय हुआ, लगभग 12 बजने को है, तो बुढ़ी अपनी झोपड़ी में जोर जोर से रोती है, हाय राम, अब होगा क्या, न जाने किस माँ की गोदी सुनी होगी, किस बहू का सिंदूर छिनेगा। इस तरह से विलाप कर रही थी। विलाप सुन करके
पहरा दे रहा। दीवान ज्यादा सराय के बाहर निकलता है तो देखता है वो जो झोपड़ी है, उस झोपड़ी से रोने की आवाज आ रही है। धीरे धीरे तभी पांव नंगी तलवार लेकर के सराय के पास जब पहुंचता है तो देखता है बुढ़ी बिलख बिलख के रो रही है। जब बुढ़ी के पास पहुंचा, कहा मां। कहा बेटा बोल, क्या बात है, रोना बंद कर दिया? कहा मां, अर्धरात होने वाली है, पशु पक्षी सब सो गए, सारा नगर सो रहा, पहरेदार सो गए, गश्त के सिपाही भी सो गए। अब कारण क्या है मां कि जो आप जोरों जोरों से बिलख रही हो? कहा बेटा इससे तुमसे क्या मतलब है, आप अपने रास्ते जाओ। कहा नहीं मां, आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ लिखना पड़ा। दीवान ज्यादा उस बूढ़ी माँ से कहता क्या है, अरे काहे का रोयू मैया, काहे का रोयू मैया, अपया धीरातिया में रोवे के कराना बतावाना। काहे का रोयू मैया, अपया धीरातिया में रोवे के कराना बतावाना। काहे का रोयू मैया, अपया धीरातिया में रोवे के कराना बतावन। कमन भी पतिया आई तुहरे ऊपरवा मैया, कामन भी पतिया आई तुहरे ऊपरवा मैया, हर बई भी पतिया छिनही माँ, हर बई भी पतिया छिनही माँ। कहा माँ आपके ऊपर कौन सी आफत है, कौन सी बला है, बताओ मैं उस दुख को आपका हरूंगा। कहा बेटा मेरे ऊपर कोई व्यथा नहीं है, कोई आफत नहीं है। तो कहा मुझे देखकर क्यों रोई? क्या मां आपने मुझे कभी देखा था? मैं आपका कोई रिश्तेदार हूं? बहुत दिनों के बाद हमारी आपकी मुलाकात हुई, आपने देखा और आंसू को नहीं रोक सके। कहा ना बेटा, ना आप हमारे कोई रिश्तेदार हैं, ना आज तक मैंने कभी आपको देखा है। हो सकता है किसी जन्म का कोई रिश्ता रहा हो कि जो मैं आपको देख करके अपने आंसू को नहीं रोक सकी। आप तीनों मेरे दिल में बस गए। लेकिन बेटा मेरे ऊपर कोई आफत नहीं है। सुनो बेटा, मैं सच बताऊं कि कौनौआ आफत नहीं ललना हमारे ऊपरा, कौनौआ आफत नहीं ललना हमारे ऊपरा, जवन हम रोयन आधी रात में। कौनौआ आफत नहीं ललना हमारे ऊपरा, जवन हम रोयन आधी रात में। तोरी सूरतिया देख माना ना जियरा हमरा, तोरी सूरतिया देख माना ना जियरा हमरा, जवन हम रोयन आधी रात में। हाँ हाँ, जवन हम रोयन आधी रात में। यही बात तो मैं कह रहा हूँ माँ कि आपने मुझे कभी देखा या कोई रिश्तेदार हूँ, क्यों रोया? कहा बेटा मैं हकीकत बतला रहे हो, ध्यान से सुनिए। बेटा जिस सराय में आप सब ठहरे हो उसमें सारी व्यवस्थाएं हैं, खाने पीने की, मनोरंजन की भी व्यवस्थाएं हैं। उसमें एक वेश्या रहती है बेटा, जो बड़ी खतरनाक है। जो भी मुसाफिर उसमें सोता है और जो वेश्या, उसके वेश्या के पेट में एक सर्पनी है। और जो मुसाफिर सोता है, जब ठीक 12 बजते हैं तो उस वेश्या के पेट से मुख द्वारा वो सर्पनी वो नागिना करके सोए हुए मुसाफिर को डस लेती है और मुसाफिर मर जाता है। सुबह सराय की मालकिन उन जितने मुसाफिर होते हैं उनको ठिकाने लगवा देती है और आधा आधा धन उस सराय की मालकिन और वेश्या बांट लेती है। कहा माँ ये सच? कहा बेटा मैं कसम खाती हूँ, झूठ नहीं बोलती हूँ। तो कहा माँ क्या इस राज को आज तक इस नगर के राजा ने नहीं जाना? कहा बेटा राजा को कोई जानकारी नहीं। तो कहा कैसे राजा है?
कैसे राजा हैं कि इस तरह की बातें नगर में हो रही, महाराज को पता नहीं। कहा बेटा महाराज बड़े न्यायी हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत दानी हैं, बहुत महान हैं, लेकिन जो जानता है उनके पास संदेशा पहुंचने के पहले ये वेश्या और सराय मलकिन उनसे मौत के घाट उतरवा देते हैं। कहा ठीक है माँ, तुम धन्य हो, मुझे बता करके धन्य कर दिया। आज से न सर्पनी रहेगी, न किसी माँ की गोदी सूनी होगी, न किसी बहू का सिंदूर छिनेगा। कहा बेटा लेकिन ये बात कहीं उजागर न हो, अन्यथा मैं मौत के घाट उतार। नाम नाम माँ, चिंता जिन करा माँ, किसी प्रकार की किसी को जानकारी नहीं हो। वो नौजवान झट से आता है, बार बार घड़ी देखता है और नंगी तलवार लेकर के पलंग के पास खड़ा हो जाता है। फिर यहां कुछ कहना पड़ा। क्या कहना पड़ा? वो नौजवान पलंग के पास खड़ा हुआ है। 12 बजते हैं, ठीक 12 बजते हैं, जैसे वो सर्पनी उस मुख के द्वारा निकलती है, मुख से निकल फुफकार मारती है और फुफकार मार करके पलंग की तरफ को बढ़ती है। जैसे वो सर्पनी बढ़ी और पलंग थोड़ा रह गया, उसके पहले ही उस नौजवान ने झट से तलवार को मारा और नागिन कट गई। उसके बाद उसके 7 टुकड़े कर दिए। उस नागिन के 7 टुकड़े कर करके उसी शहजादा के पलंग के नीचे रख दिया, उस पर से अपनी ढाल रख दिया। अब नौजवान सोचता है कि 12 बज गए, शायद इस नगर में यही भय थी और कोई भय नहीं थी। अब मैं निडर हो गया कि मेरे राजकुमार को कुछ होने वाला नहीं है। अब दूसरा पहर होने वाला है, मैं बाहर निकल करके देखता हूं कि क्या होता है। तो यहां पर लिखना पड़ा कि रात के 12 बजे सोचता जवान सुनो, रात के 12 बजे सोचता जवान सुनो, रात काफी है अभी आगे का दस्तान सुनो, रात काफी है अभी आगे का दस्तान सुनो। सेठ का बेटी जब पत के अपने खिला दिया, क्या सिंगारियो पकवान भी बनाए लिया। सेठ की बेटी उधर अपने पति को खिला दिया और लिटा दिया, किया सिंगारियो पकवान भी बना लिया। क्योंकि किस लिए पकवान बनाया? पति को सुनाने के बाद कि एक साधु से वो तो प्रेम किया करती थी, रात आधी के रोज मिलने जाया करती थी। एक साधु से वो तो प्यार किया करती थी, रात आधी के रोज मिलने जाया करती थी। वो सेठ की बेटी उसका पति लेने आया था, उसे खाना खिलाया और सुलाया। जब वो सो गया तो अच्छा अच्छा पकवान अपने यार के लिए बनाया, सुरह श्रृंगार किया और सोचती है कि आज मैं यार से मिल आऊं, कल सुबह तो मैं चली जाऊंगा, ना जाने कितने दिनों के बाद मेरे यार से मुलाकात हो। इधर ये नौजवान जंगल की तरफ बढ़ता है कि अब मैं चल करके गांव के बाहर देखता हूं और यहाँ पर क्या क्या घटनाएं होती हैं। नंगी तलवार लेकर के चांदनी रात में वो नौजवान नगर के दक्षिण तरफ को निकलता है और दक्षिण तरफ भी वो सास की कुटिया थी, उस फकीर कुटिया थी, और वो चल देती है दबे पांव घर से मजे 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 चलती है। और जब नगर के बाहर जंगल की तरफ जाती है तो प्यार की खुशी में, यार की खुशी में अपने पैर को छम 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 करती हुई जाती है। छम छम की आवाज 12 बजे उस नौजवान दीवानजादा के कानों में गूंजती है तो सुनता है। यहां पर भी कुछ लिखना पड़ा। हाँ, अरे छम छम बाजे पयल आधी रतिया के, छम छम बाजे पयल आधी रतिया के, और चम 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 कैटी कुलिया बिंदिया के,
चमचम चमकै टिकुलिया बिंदिया के, चमचम चमकै टिकुलिया बिंदिया के। अरे देख के शेरा सोच रहा ये कैसा अद्भुत दिख रहा, देख के शेरा सोच रहा ये कैसा अद्भुत दिख रहा। कोई देवी की माया है कि कोई दीपक दिख रहा, कोई देवी की माया है कि कोई दीपक दिख रहा। सुना करता हूँ देवी देवता रात में भ्रमण करते हैं, सुना करता हूँ देवी देवता रात में भ्रमण करते हैं। रूप रंग कैसन होता है उसे आज हम देखते हैं, रूप रंग कैसन होता है उसे आज हम देखते हैं। गांव में कहावत होती है, पुरखे कहते हैं कि 12 बजे देवता भूत प्रेत देवी निकलती हैं। काला काला होते हैं, बड़ा बड़ा बार होता है, पैर पीछे को होता है, बड़ा बड़ा नाखून होता है। आज मैं देखता हूँ कि देवी देवता और भूत प्रेत कैसे होते हैं। तो उस जंगल में एक झाल थी, उस पगडंडी की तरफ तो छिप के बैठ गया, अरे चुप के बैठ गया शेर एक झलिया के। और छमछम बाजै पाया लाया धीरतिया के, छमछम बाजै पाया लाया धीरतिया के। चमचम चमकै टिकुलिया बिंदिया के, चमचम चमकै टिकुलिया बिंदिया के। छमछम बाजै पाया लाया धीरतिया के, छमछम बाजै पाया लाया धीरतिया के। बैठा हुआ नौजवान, थोड़ी देर बीतता है तो होता क्या, अरे थोड़ा समय बिता जैसे परछाई नजर में आती है, थोड़ा समय बिता जैसे परछाई नजर में आती है। देवी है या देवता है कुछ बात समझ में न आती है, देवी है या देवता है कुछ बात समझ न आती है। लेकिन थोड़ी देर बाद अरे आई जब नजदीक को छाया, अरे जाइए आई जब नजदीक को छाया, कोई परी दिखाई परी, और परी के पीछे चल दिया शेरा धीरे धीरे पांव धरी। देखा है ये तो देवी है कोई, अब देखता हूं देवी जाती कहाँ है। अरे परी के पीछे चल दिया शेरा धीरे धीरे पांव धरी, परी के पीछे चल दिया शेरा, लेकिन वो जाती कहाँ। अरे सजी धजी नारी पहुंची जाए अरे कुटिया पे। जब कुटिया पे पहुंची तो नौजवान कहता है अच्छा वो मंदिर में जा रही है, देवी जी हैं। अरे सजी धजी नारी पहुंची जाए अरे कुटिया पे, छमछम बाजै पाया लाया धी रतिया के, छमछम बाजै पाया लाया धी रतिया के। चमचम चमकै टिकुलिया बिंदिया के, छमछम बाजै पाया लाया धी रतिया के। वहां पहुंची, दरवाजे को खटखटाया, निकला वो साध क्रोध में, जैसे निकला पांव को छुआ मारा लात, गिर गई वो सेठ की बेटी। कहा हरामजादी तेरी याद में मैंने पूरी रात बिता दिया, दूसरे पहर को आई, क्या कर रही थी 3 देर। कहा प्यारे नाराज क्यों होते हो, जरा मेरी बात तो सुनो। आज मेरा पिया मुझे लेने के लिए आया, उसे बनाया खिलाया, जब वो सो गया तो आपके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए, आपके लिए मैंने श्रृंगार किया कि मैं कुछ दिनों के लिए ससुराल जा रही हूं और आपसे काफी दिनों के बाद मुलाकात होगी इसलिए लेट हो गई। कहा क्या कहा हरामजादी, तुम्हें साथ धोखा कर रहे, तूने जीने मरने का वादा किया था, ससुराल जाएगी तो क्रोध में होकर के मैं तुझे ना अपने काबिल रखूंगा ना तेरे पद काबिल। बस मुख से नाक को भरा और काटा जैसे चिल्लाया, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, मर गई मर गई मर गई। इतना नौजवान जैसे सुना झट से आ और ऐसी तलवार मारा कि उस साथ का गर्दन कट गया और सेठ बेटी की नाक लगी हुई उसके मुख में। सेठ की बेटी भागना चाहा, कहा ठहर बेटी तू कौन है, यहां क्यों आई, आपका इससे क्या रिश्ता था। उसने सारी हकीकत बताया। कहा ठीक है जाओ। वो चली गई सेठ की बेटी। इधर नौजवान समझ गया तो मेरे यार की अर्धांगिनी है, मेरे यार की पत्नी है। कहा ठीक है। उधर उस के कटे हुए शीश को मुख में नाक लगी हुई है और कुटी के पीछे ढाक का पत्ता नहीं, छूले का वगैरह वगैरह तोड़ करके वो ढक दिया। थोड़ा आगे बढ़ता है क्या और नजारा देखना चाहिए। जब आगे देखता है तो बड़ा भव्य मंदिर दिखाई पड़ता है। मंदिर में ऐसे संगमरमर ऐसे पत्थर लगे हुए थे कि रात में सुई भी ढूंढी जा सकती थी।
थोड़ी दूर पर देखा कुछ चमक रहा था और वो भी चमकता उसी मंदिर की तरफ को आ रहा था। जब कुछ देर बीता, खड़ा हो गया नौजवान एक झालकोट में, तो देखता तो 4 नौजवान एक सफेद वस्त्र में। कहा, ये भैया, अभी तो मैंने देवी का दर्शन किया, वो लबेदी निकली, अब देवताओं का दर्शन करते हैं, देखता ये कौन निकलते हैं। बैठ गया। वो चारों जो है मंदिर के पास बैठ गए। सोचा भाई देवता है, अपना भाव भजन करेंगे। बैठा हुआ है, लेकिन कहना क्या है, वो न कोई देवता थे, न कोई पहलवान थे, न नटवीर थे। वो उस नगर के चारों सातिर अपराधी चोर थे। लेकिन अभी नौजवान नहीं समझा, लेकिन लिखना पड़ा। अरे 4 चोर आपस में भैया, कहा जाता है, एक कहावत है, चोरी करने के लिए, चोर चोरी करने के लिए जब जाते हैं, डकैती करने के लिए जाते हैं, तो क्षेत्रीय देवताओं को कुछ मान मनोत करते हैं। तो ये चारों चोर उस माता के दरबार में अपनी अर्जी लगा रहे हैं। लिखना पड़ा। अरे 4 चुअर आपस में भैया, मिलकई बतलाई रहे। 4 चुअर आपस में भैया, मिलकई बतलाई रहे। 4 चुअर आपस में भैया, मिलकई बतलाई रहे। मनोकामना पूर्ण होवई, देवी देवता मना रहे। मनोकामना पूर्ण होवई, देवी देवता मना रहे। मनोकामना पूर्ण होवई, देवी देवता मना रहे। पहला कहे अगर धन मिली है, माँ का लड्डू दिया चढ़ाई। दूसरा कहे अगर धन मिली है, माँ का मुकुट दिया बनवाई। पहला कहे अगर धन मिली है, माँ का लड्डू दिया चढ़ाई। दूसरा कहे अगर धन मिली है, माँ का मुकुट दिया पहनाई। चौथा कहे अगर धन मिली है, चौथा कहे अगर धन मिली है, माँ का छत्र दिया तनाई। चौथा कहे अगर धन मिली है, माँ का छत्र दिया वचनाय। चौथा कहे अगर धन मिली है, माँ का छत्र दिया तनाय। पांचवा कहा, चौथा कहे अगर धन मिली है, चौथा कहे अगर धन मिली है, मनुष्य कई बल दिया चढ़ाई। चौथा कहे अगर धन मिली है, मनुष्य कई बल दिया चढ़ाई। चौथा कहे अगर धन मिली है, मनुष्य कई बल दिया चढ़ाई। ऐसी मानता करके तीनों ने मानता क्या, चौथा ने मनुष्य का मानता किया। पहला ने लड्डू का, दूसरा ने मुकुट का, तीसरा ने छत्तर का, और चौथा ने मनुष्य को बल चढ़ाने का। अब देखते हो कैसे किसकी मान्यताएं पूर्ण होती हैं। चारों नगर में निकल पड़े, सब तरफ गए, सब कोई सो रहा था, कहीं कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन जब राज दरबार यानी राजमहल के पास पहुंचता है, तो उसे खर्राटे की आवाज आती है। खर्राटे की आवाज किसकी थी श्रोता भाइयों बहनों? वो राजकुमारी अपने जो बंगले पर छत के ऊपर लेटी हुई थी। जब चोरों ने सू सू की आवाज सुना, घा घा की नकना बोल रहा था, तो बड़े सतर्कता से, उसमें थे 2 चोर, उस महल के ऊपर चढ़ गए। पहरेदार सिपाही सब सो रहे थे, बड़े आसानी से चढ़ गए और राजकुमारी को सोते हुए पलंगे सहित 2 चोर नीचे लटकाए और 2 चोर पकड़ लिए। नीचे आ गई। राजकुमारी को भनक तक नहीं लगी, राजकुमारी सो रही है। वो दोनों चोर भी उतरे और पलंग को कंधे पर रखा और लेकर चले। जब मंदिर के नजदीक पहुंचे तो नौजवान देखता, अरे ये तो वास्तव में 4 पाइले, जरूर कोई मनुष्य को लाया होगा, उसकी बलि चढ़ाएंगे। मंदिर के पास रख दिया
और वो नौजवान फट से मंदिर के अंदर कपाट खोल करके हल जाता, प्रवेश कर गया कि इस मंदिर में आएंगे। अब देखिए क्या होता है, वो मंदिर में बाहर राजकुमारी को देखा, अरे राजकुमारी उठो। राजकुमारी झकझक के उठी, देखा चार नौजवान, कहा है तुम सब कौन हो, इस मेरे अटारी पर क्यों आए, मेरे महल पर क्यों आए। एक एक की खैरियत नहीं होगी, अभी मैं सबको मुझके बंधवा करके जेल में डलवा देती हूँ, सुबह फांसी दिलवाऊंगी। अरे राजकुमारी जी, ये महल नहीं है, ये आपकी अटारी नहीं है, ये आपका धौरारा नहीं है, जरा आप नजरें उठा के देखो आप है कहाँ। राजकुमारी जब अपनी नजरों को दौड़ाया तो दिखा, रे ये तो जिस मंदिर में मैं रोज पूजा करने के लिए आती हूँ वही मंदिर है। कहा माँ मेरी लाज रखो, ये कैसा अनर्थ, मैं आपकी शरण में रोज आती हूँ, आप मेरे प्राणों की रक्षा करना। कहा सुनो ऐसा अपराधियों, मुझे जिस तरह से मेरे महल से लाओ उसी तरह से हटवा दो, वरना आप चारों की सुबह खैर नहीं होगी। कहा अरे राजकुमारी जी, जब आप रहोगी तब ना मेरी खैर होगी, आज तो अभी आपकी खैर मैं स्वयं करता हूँ, आपको बलि चढ़ाने के लिए आज माँ के दरबार में आपकी बलि चढ़ाऊंगा। इतना सुनकर के राजकुमारी चुप हो जाती और माँ से स्तुति करने लगती, हे माँ, हे आसक्ति माँ भवानी, अगर मैं सच्चे मन से आपकी रोज पूजा अर्चना करने आती हूँ तो मेरे प्राणों की इन सातिर अपराधियों से रक्षा करना। उसमें से पहला चोर को आदेश हुआ, राजकुमारी को पकड़ा, झोंटा पकड़ा और लेकर के मंदिर की तरफ गया। जैसे मंदिर में हलना चाहा, उस नौजवान ने ऐसी तलवार मारा कि प्रथम चोर का शीश कट गया और राजकुमारी को अंदर खींच लिया। और राजकुमारी से कहा, चुप, तुम सीधे खड़ी रहना। चोर को भी अंदर कर लिया। 10-5 मिनट बीता, जब वो चोर नहीं गया तो तीनों चोर कहने लगे, भैया वो साला राजकुमारी पर मोहित हो गया, कितनी अच्छी राजकुमारी है, अब तो साला उसे पटा करके और हम तीनों को वास्तव में मौत के घाट उतरवा देगा। राजकुमारी ने सच कहा कि सुबह तुम लोगों की खैर नहीं होगी, फांसी के तख्ते पर लटकोगे। दूसरा कहता, मैं जाता हूँ, अभी मैं दोनों का सर उड़ा देता हूँ। वो क्रोध में जाता है, कहा हाओ कहाँ। उसमें से राजकुमार, मैं यहाँ आ गया। जैसे वो पहुंचता है अंदर, जैसे ऐसी तलवार मारता है कि वो भी कट जाता है, अंदर खींच लेता है, वो भी नहीं है। अब ये दोनों सोचते हैं, अरे ये दोनों साले किसी के प्यार में मस्त हो गए, कितनी अच्छी। तीसरा जाता है, वही गति उसकी होती है। फिर चौथा जाता, वही गति उसकी होती है। जब चारों को मार करके उसी मंदिर के अंदर कर दिया, फिर राजकुमारी को लेकर के निकला। कहा, देवी जी आप हो कौन? बताया, मैं इस नगर के महाराज की बेटी हूँ, लेकिन मुझे कैसे यहाँ लाए मैं नहीं जानती। कहा ठीक है। तो देवी जी सुबह होने को है, मैं कुछ कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कहता नौजवान कि जाबो चली महल को, अरे जाबो चली महल को, होके निडर है बहना, जाबो चली महल को, जाबो चली महल को, अरे होके निडर है बहना, होके निडर है बहना, जीवन मिला है आपको, जीवन मिला है आपको, और जीवन सुफल हो बहना, जीवन मिला है आपको, जीवन सुफल हो बहना, जीवन मिला है आपको। इतना सुनकर के राजकुमारी कहती क्या, अरे बोली लली नृप की, अरे डर लग रहा है मुझको, अरे डर लग रहा है मुझको, कुछ दूर भेज आओ,
अरे कुछ दूर भेज आओ, एहसान मान्य बहना, कुछ दूर भेज आओ, एहसान मान्य बहना, कुछ दूर भेज आओ। कहा ठीक है, जब मैं कहती हूँ, जब आप कहती हो तो मैं आपको लेकर के चल रहा हूं। तो सुन बात उस हसीन की, अरे लेके चला जवां है। सुन बात उस हसीन की, अरे लेके चला जवां है। अरे नजदीक महल आया, नजदीक महल आया, तब बोला जाओ बहना, नजदीक महल आया, तब बोला जाओ बहना, नजदीक महल आया। जब नजदीक महल आया तो कहा कि राजकुमारी अब जाओ। तो राजकुमारी कहती क्या है, मैं इससे नहीं जाऊंगा, आपने मेरे प्राण को बचाया है, अब मैं आपके बिना रह नहीं सकती, मैं आपको अपना पति मानती हूँ। राजकुमारी कहती क्या है, अरे कैसे अदा हुआ आपका, क्या, अरे कैसे अदा हुआ आपका एहसान साजना, कैसे अदा हो आपका एहसान साजना, कैसे अदा हो आपका एहसान साजना, कैसे अदा हो आपका एहसान साजना, एहसान साजना। अरे तुम पर हुआ है दिल मेरा, तुम पर हुआ है दिल मेरा एहसान साजना, तुम पर हुआ है दिल मेरा एहसान साजना, कैसे अदा हो आपका एहसान साजना, तुम पर हुआ है दिल मेरा। अभी एहसान एहसान फिर दिल, अरे तुम पर हुआ है दिल मेरा कुर्बान साजना, तुम पर हुआ है दिल मेरा कुर्बान साजना। क्या बकरी, बार बार तेरा दिमाग पागल है, कभी एहसान कभी कुर्बान, कभी एहसान कभी कुर्बान, तुम्हारी जबान काम नहीं कर रही, बौखला गई हो, क्या क्या बक गई, मेरे समझ में नहीं आया। सुनो, आप एक राजकुमारी हो, मैं एक नौकर हूं, मेरी बात सुनो कि मैंने माना तुमको बहना, और कैसे मानू तेरा कहना, मैंने माना तुमको बहना, अरे कैसे मानू तेरा कहना, अरे कुंवारी तू अनारी बन गई, अरे कुंवारी तू अनारी बन गई, ऐसी बात भूल मत करना बेबिचारी, वफादारी संगतदारी कर गई, दोस्ती तीन यार की कहता हूँ कहानी, वफादारी संगतदारी कर गई, दोस्ती तीन यार की कहता हूँ कहानी, वफादारी संगतदारी कर गई। कहा मैं कुछ नहीं जानता, कहा देखिए आप मुझे समय दीजिए और जाने दीजिए, कल मैं सुबह एक शहजादा लेकर के आपके पास, पिता के पास आऊंगा और शादी का प्रस्ताव रखूंगा, राजकुमार शहजादे के साथ आपकी शादी हो। कहा ना, मैं शादी आपसे करूंगी। हाथ छोड़कर भागना चाहा, जैसे हाथ छोड़कर भागना चाहा तो हुआ क्या, अरे शोर मचाई, दौड़ो दौड़ो चोर चोर चोर, अरे शोर मचाई राजकुमारी, दौड़ सिपाही आए हैं, बांध लिया उस नौजवान को, जेल के अंदर लाए हैं। सुना दोस्तों, उसने कितना एहसान किया, आज वही नारी बेवफा बन गई, उस नौजवान को जिसने उसकी जान की रक्षा किया, हाथों में हथकड़ी डला दी। शोर मचाया राजकुमारी, दौड़ सिपाही आए हैं, पकड़ लिया उस नौजवान को, जेल के अंदर लाए हैं। होता क्या है, अब सेठ की बेटी उधर सोची, ये तो जेल चला गया, सिपाही आए, इसे ले गए, राजकुमारी महलों में गई,
उधर सेठ की बेटी सोच रही है सुबह होने को मेरी नाक कट गई, अब मैं क्या बताऊंगी। इससे बेहतर है कि ना मुझे साध रखेगा ना मेरा पति रखेगा, इससे कि मैं पति को क्यों न फंसाऊं। सुबह हुआ तब सेठ की बेटी जोर जोर से शोर किया, अरे दौड़ो 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 मैं लुट गई। सुबह हुआ तब सेठ की बेटी जोर जोर से शोर किया, शौहर ने मेरी नाक को काटा, इसने ऐसा जुल्म किया। शौहर ने मेरी नाक को काटा, इसने ऐसा जुल्म किया। शोर सुन करके घर वाले जागे, तब तक सिपाही भी आते हैं, ले जा करके उसको भी एक कमरे में रख देते हैं। दोनों अलग अलग कमरे बंद हुए। इधर सराय की मलकिन अब सोच जब जाती है, जब नौजवान को देखती है तो नौजवान चार पाई पे जो बेटी के पास जाती है तो बेशम मरी हुई। सुबह हुआ तब सराय की मलकिन जोर जोर से शोर किया, आज मुसाफिर जो परदेसी, वो तो लापता पहरेदार और राजकुमार सोया हुआ। आज मुसाफिर जो परदेसी पत को, आज मुसाफिर जो परदेसी लली को मेरे मार दिया। आज मुसाफिर जो परदेसी लली को मेरे मार दिया। राजकुमार नहीं था, वही था। राजकुमार को जगाया गया, हथकड़ी लगे, उसको भी जा करके एक कमरे में बंद कर दिया। अब तीनों नौजवान बंद हैं, किसी को कोई पता नहीं है। अब उधर शहजादा सोच रहा मेरे दोनों यार पता नहीं कहाँ है, मेरा यार भी नहीं मिला, मेरे यार में कहाँ तड़पते होंगे, मेरे यार मेरे याद में कहाँ तड़पते होंगे। यहाँ दीवान ज्यादा वही सोच रहा, यहाँ सेठ ज्यादा सोच रहा। अब तीनों सोच रहे हैं रात की क्या होगा मेरे, तो क्या बताएंगे। अभी वहां जाएंगे, हमें नहीं पाएंगे, वो सोचते हमें नहीं पाएंगे, सोचते हमें नहीं पाएंगे, एक दूसरे के बारे में चिंतित हैं। तब तक कचहरी लगती है, कचहरी लग गई, फरियाद सुनने जाएंगे। तब तीनों अपराधियों को, निर्दोष अपराधियों को लगी हुई हथकड़ी, तीनों सिपाही बारी बारी से हटते हैं। पहले दीवान ज्यादा जाता है, उसने सारी हकीकत बताया, फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया गया। उसके बाद फिर सेठ का बेटा जाता है, उसको भी फांसी के तख्ते पर खड़ा दिया था। सबको बारी बारी से फांसी के तख्ते खड़ा कर दिया। कहा तेरी आप लोगों की कैसे हिम्मत हुई कि आप लोगों ने मेरे नगर में आकर के इतना बड़ा साहस किया, इतना बड़ा बड़ा कांड किया। आप लोगों की खैर नहीं है, कहाँ के रहने वाले हो। किसी ने कुछ बोला नहीं। कहा ठीक है, कुछ नहीं बता रहे, पहना दो, फांदे डाल दो, सबके गले में फांदे पड़ गए। तब तक मंत्री बोला महाराज आप तो एक समझदार हैं, न्याय राजा है, किसी को फांसी देने के पहले, मारने के पहले उनसे कुछ इच्छा जाहिर की जाती है, आपको क्या खाने की, क्या पीने की, क्या किससे मिलने की इच्छा है। मंत्री की ऐसी बातों को सुनकर के राजा ने कहा जाओ पूछो। पूछा कि आप लोगों को कुछ खाने पीने की इच्छा, किसी से मिलने का है कुछ। जिन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं। दीवान ज्यादा ने कहा मेरी एक इच्छा है, मैं अपनी वकालत स्वयं करना चाहता हूं। अगर मैं सिद्ध कर दूं कि हम तीनों निर्दोष हैं तो क्या हम लोगों को सजा मुक्त किया जाएगा। पहले आप तीन तिरवाजा बोलिए। महाराज ने कहा न्याय का दरबार है, ये अदालत है, यहाँ न्याय होता है, अन्याय नहीं होता है। तो दीवान ज्यादा कहता है महाराज ध्यान से सुनिए, हम तीनों फलाने नगर के रहने वाले हैं, हम दीवान ज्यादा हैं,
इस सेठ का बेटा है, ये भी आपकी तरह किसी राजा के बेटे हैं, शहजादा हैं। हम तीनों में घनिष्ठ मित्रता, तीनों एक जोड़ी, जहां जाते खाते पीते कूदते लगते। हम तीनों बाहर निकले हुए थे। सेठ के बेटा बोला कि यार चलो अपनी ससुराल आते हैं। तो उसकी ससुराल आपही के नगर में फलाने सेठ के यहाँ। हम तीनों कई दिनों के बाद आपके नगर में पहुंचे। उस सराय पर ठहरे। बावली पर हमारे सबके घोड़े बंधे हुए हैं, जा करके देख लो। मेरे तीनों घोड़े बंधे हुए, कई दिनों से भूखे प्यासे होंगे। महाराज ने भेजा तो वहां घोड़े बंधे हुए थे। महाराज ने उन घोड़ों को खाने की व्यवस्था किया। तो कहा, जब शाम हुआ, सेठ के बेटे ने कहा चलो मेरी ससुराल। तो मेरे राजकुमार नहीं गए। वो कहा मैं सराय में ठहरूंगा। तो मैं उनका रक्षक हूं, मैं भी नहीं गया। सेठ का बेटा गया। हम लोगों ने खाया पिया, रात में आराम किया। शहजादा जब लेट गया तो मैं पहरा देने लगा। महाराज, जब रात को लगभग 12 बजने को हुआ तो एक तरफ रोने की आवाज आई। जब मैं सराय को बाहर निकला, झोपड़ी से एक रोने की आवाज आ रही थी। वहां गया, एक बुढ़ी थी। रोने का कारण पूछा तो बुढ़ी ने बताया, बेटा कि जिस सराय में आप सब ठहरे हो उसमें एक बेश्या है। बेश्या के पेट में एक नागिन होती है और 12 बजे रात वो नागिन उस बेश्या के मुख से निकल करके लेटे हुए मुसाफिर को डस लेती है, मर जाता है। और मलकिन उस लाश को ठिकाने लगवा करके आधा आधा धन को बांट लेती है। महाराज, जब मैंने ऐसी बातों को सुना मुझे क्रोध आया कि ऐसा नहीं होगा। ना किसी माँ की गोदी सुनी होगी, ना किसी बहू का सिंदूर सुनेगा। मैं आज तलवार लेकर के शहजादे के पास खड़ा हो गया, राजकुमार के पास खड़ा हो गया। ठीक जब 12 बजे तो सर्पनी फुफकारती हुई आई और मैंने ऐसे तलवार मारा कि उसका शीश कट गया महाराज, और 7 टुकड़े करके पलंग के नीचे रख दिया है। अगर नहीं विश्वास है तो अपने सिपाहियों को भेजो और जा करके देखिए। महाराज का हुक्म होता है, सिपाही जाते हैं, तुरंत सर्पनी के कटे हुए कई टुकड़ों को लाकर पेश करते हैं। राजकुमार रिहा कर दिया जाता है। तब फिर क्या हुआ? फिर महाराज सुनिए। मैंने सोचा कभी रात काफी है, मैं जंगल की तरफ को बढ़ा। जब जंगल में कुछ दूर गया तो मुझे छम छम की आवाज आई। कोई तेज चमक रहा था। मैंने सोचा कोई देवी देवता है। मैं चक्कर में झाल के ओट में छिप गया तो देखा एक नारी जा रही थी सजी धजी। मैंने कहा कोई देवी है। वो कुटी के पास से पहुंची और आवाज लगाई। तब उसमें से एक नौजवान निकला। ये दोनों लिपट गए। तब तक नौजवान ने एक लात मारा, वो युवती गिर गई। जब गिर गई तो उसने अपनी हकीकत जैसे बताया। उस फकीर ने उसकी नाक को काटना चाहा और जैसे उसकी नाक को काटा, मैंने इसे तलवार मारा कि उस साधु का गर्दन कट गया। और वो नारी कोई और नहीं। अगर नहीं विश्वास है तो जा करके आप देखिए, उसका शीश कटा हुआ, मुख में लगी हुई नाक कुटी। सिपाही भेजा गया, शीशा तो सेठ का बेटा भी छूट गया। कहा उसके बाद आखिरी में, महाराज मैं जब जंगल की तरफ बढ़ा तो एक भव्य मंदिर देखा। मंदिर देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा यहाँ तो ऐसे संगमरमर ऐसे शीशे लगे हुए हैं कि रात दिन बराबर है। थोड़ी देर बाद हमें 4 नौजवान दिखाई दिए और 4 नौजवान साथी अपराध थे, आपस में बातें कर रहे थे कि अगर आज ज्यादा धन लगेगा तो हम मानुष को बल चढ़ाएंगे। मानुष का बल चढ़ाएंगे। मैं वहीं छुप गया। थोड़ी देर बाद ये लोग नगर से आए, एक पलंग लेकर के आए। जब पलंग लेकर के आए तो जगाए तो उसमें से एक औरत झटक के उठी, इन लोगों को फटकारने लगी। तब जो लोग भड़क गए, कहा मैं तुम्हें बलि चढ़ाने के लिए आया।
और मैं मंदिर के अंदर छुपा हुआ था। जैसे चारों चोर बलि चढ़ाने के लिए गए, मैंने सबको काट काट के अंदर कर दिया, ना हो तो जाकर के लाओ महाराज। तो वो मेरे राजकुमार का कोई दोस्त नहीं, उसने जो है मारा। ऐसी बातों को सुन करके महाराज अपने सर को पीटने लगे, नीचे सर कर लिया और हुक्म दिया सिपाहियों को, जाओ राजकुमारी को, यानी मेरी बेटी को मुस्के बांध करके लाओ, सेठ की बेटी को मुस्के बांध करके लाओ, उस सराय की मलकिन को मुस्के बांध करके लाओ। मुस्के बांध करके लाते हैं, रात दरबार में उसी अदालत में सरेआम तीनों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा देते हैं। उसके बाद महाराज सबसे पर्चे लेकर के राजकुमार की एक राजा की एक और बेटी थी, अपनी बेटी के साथ राजकुमार की शादी, दीवानजादे, वहाँ के दीवानजादे की एक बेटी थी, उनके दीवानजादे के साथ थे, सेठ की भी एक बेटी थी उनके साथ, सबका विवाह करके और सबको काफी धन धन दौलत आज संपदा घोती घोड़ा दे करके सबको विदाई कर देते हैं। तो दोस्तों, जो जैसा करता है ऐसा पाता है। तो तिरिया इसलिए कहना, तिरिया चरित्र न दयो जाना और प्रभु का न कोई जाना। तिरिया चरित्र न कोई जाना, प्रभु को न कोई पहचाना, कि उनकी मयवाया पार बाटे ना। अरे जैसे करनी करबो वैसे फलवा पौबो, जैसे करनी करबो वैसे फलवा पौबो, महिमा उनके भारी बाटे ना। जैसे करनी करबो वैसे फलवा पौबो, कहनवा उनके भारी बाटे ना। इसलिए आपसे जनता जनार्दन से, बैठा हुआ जन समुदाय से, श्रोता बंधुओं से डॉक्टर ब्रजेश पासी शांताचार्य विदाई लेता है। कहानी कैसे लगी आप लोग कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। उसके बाद जल्द ही हम दूसरी कहानी फिर भी पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।